Very shortly उनसे मिलने वाला हूँ एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ दैट इट इज़ ग्रेट इनजस्टिस विथ मी और आई होप कि ही विल गिव मी बेस्ट। क्या है घटना उस पर नहीं कार्रवाई होगी तो हम अनशन पर बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे प्रशासन के विरुद्ध। हमको जाना होगा जहाँ वहाँ हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम छोड़े नहीं इस जंग को, इस लड़ाई को। व्यक्तिगत अशोक झा के ही साथ नहीं है, अशोक झा ऐसे ऐसे बहुत लोग समाज में पीड़ित हैं। लगातार ये दावे करते हैं कि भूमि का निष्पादन हो और लगातार जो है जनता दरबार लगाकर भूमि निष्पादन किया जा रहा है। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं का आतंक सर चढ़ के बोल रहा है। हमारे बीच इस वक्त सर मौजूद हैं। कल जो आपके साथ मामला हुआ, थोड़ा घायल भी आप दिख रहे हैं। घायल चाकू जी, तो कल क्या मामला था और क्यों हुआ? क्या वो ज़मीन आपकी नहीं थी जिस पे? मेरा ज़मीन है, 20 साल पुराना ज़मीन है जी। और किशोर चंद्र ठाकुर अभी इस एरिया का भूमाफिया है। कई सारे उसके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण लंबित है। वो मुझे स्पष्ट रूप से बोला कि अगर आपको अपनी ज़मीन पे काम करना है, मिट्टीकरण करना है तो यहाँ रंगदारी टैक्स देना होगा, नहीं तो हम आपको ज़मीन पे नहीं जाने देंगे। और जब मैं ज़मीन पे उनको बोला कि मैं जाऊँगा मिट्टीकरण कराने, जब मैं पहुँचा तो कुछ गुंडों के साथ वो आए, मारपीट किए, मेरे भाई साहब का सोना का चेन छीन लिए, 18-20 हज़ार रुपया ऊपर के पॉकेट में था वो निकाल लिए, उनके हाथ में चाकू था, उनके बेटे के पास कुछ घातक हथियार था, पिस्तौल था, जिससे हम लोगों को घायल भी किया। उसके उपरांत हम लोग थाना प्रभारी को सभी सूचित किए मेडिकल सर्टिफिकेट के संलग्न के साथ। अब हम आगे देखते हैं कि मैं केंद्रीय सरकार की कर्मचारी हूँ और कभी कभार मैं अपनी मातृभूमि पे आता हूँ और जो मैं बिहार में अभी विगत कुछ वर्षों से न्यूज़ भी देखता था, अभी हम पे ये चीज़ बीता है कि भूमाफिया जो है खुल्लम खुला यहाँ पे ज़मीन विवाद में लोगों को उलझाना, उससे रंगदारी लेना, यह एक बहुत बड़ा पेशा के रूप में अपना लिया है। मैं आग्रह करूँगा बिहार सरकार से कि इसको प्रायोरिटी बेसिस रखें, टॉप प्रायोरिटी पे इसकी निष्पक्षता से जांच करवाएं, ऐसे लोगों को दंडित करें, तभी ये कर्व एंड कंट्रोल हो पाएगा। भूमाफिया बढ़ रहा है पूरे बिहार में, इसका क्या कारण हो सकता है? भूमाफिया बढ़ रहा है, इस पे क्या है कि हमारी जो प्रशासनिक अप्रोच है वो काफ़ी ढुलमुल है। भूमाफिया को आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी जैसे कल किशोर चंद्र ठाकुर को थाना बुलाया गया पर उसको अभी तक कस्टडी नहीं हुई है, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। और भूमाफिया ये सोचता है कि हम लड़ने में सक्षम हैं तो हम सब मैनेज कर लेंगे टॉप टू बॉटम। बस इसका यही कारण है कि इसकी बढ़ोतरी हो रही है। आपने कल थाना में आवेदन भी दिया है, क्या कुछ कार्रवाई? मैं लिखित में आवेदन दिया, थाना प्रभारी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया कि आप जाइए, मैं लीगल एक्शन इस पे करूंगा। आज मैं थाना प्रभारी से मिलने जा रहा हूं और ये अवगत करूंगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया या नहीं। अच्छा, इनकी शिकायत अपने बेनीपुर डीएसपी से भी की है? नहीं, डीएसपी साहब से मेरी वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन मैं वेरी शॉर्टली उनसे मिलने वाला हूँ एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ दैट इट इज़ ग्रेट इनजस्टिस विथ मी और आई होप कि ही विल गिव मी बेस्ट कोऑपरेशन। अच्छा, क्या किशोर चंद्र ठाकुर मुझे खुलेआम जब उनको बोले कि आप हमारा फैसला कर दीजिए, खुलेआम हमको बोला कि मैं ऐसे ऐसे 10 को मसल दिया हूँ, 10-12 हम पे केस है, इस तरह की मुकदमा है, कोई फ़र्क हम पे नहीं पड़ता है। इसकी रिफ्लेक्शन ये आता है कि ग्राउंड लेवल पे जो भूमाफिया है रंगदारी ले रहे हैं उनकी सेटिंग रहती है, वो अपनी मैनेज करके चलते हैं और उनको किसी तरह का मैं चेहरा पे शिकन और भय नहीं देखा। बोला मैं आपके पहले बहुत को रगड़ चुका हूँ, मैं अपने पटेदार में पूछ लो जाके मैं कितने का ज़मीन ये कर दिया हूँ, ग्रामीण स्तर पे मैं कितना केस लड़ रहा हूँ, मैं ये धंधा में प्रोफेशनल हूँ और आपको देना ही पड़ेगा पैसा, नहीं तो आप ज़मीन पे नहीं आ पाओगे। अच्छा, ये ज़मीन कहाँ पर स्थित है आपकी? ये ज़मीन पेट्रोल पंप दरभंगा वाली रोड पे धरोड़ा चौक से आगे 1 किलोमीटर पे अवस्थित है। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसा उम्मीद भी मैं नहीं कर रहा था जो हम लोगों के साथ जो है सो होगा। उसमें भी खास करके हम लोग जनसंघ से आज 25 साल पूर्व से हम जो है सो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का सेवा कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के असामाजिक तत्व से मुझे पाला कहीं नहीं पड़ा था। मेरा रजिस्ट्री ज़मीन सब कुछ मेरा और मेरे भाई दोनों आदमी मिल करके वहाँ पर अपना मिट्टीकरण करवा रहा था। उसमें वो मतलब जो है जो असामाजिक तत्व लेकर के किशोर चंद्र ठाकुर भूमाफिया जो है वो आज से 2 रोज़ पहले ही हमको कहा, लेकिन धमकी दिया और बोला जो कि हमको 10 लाख रुपया दे दो तब ये जो तुम अपने प्लॉट पर को जो है सो कि भरवा सकते हो। लेकिन हम संज्ञान लिए जो मजाक कर रहा है, लेकिन जब कल हम वहाँ पर जो मौजूद थे उस समय वो जो है सो हार्वे हथियार के साथ जो है सो कुछ गुंडों को लेकर के अपने बेटा को लेकर के पहुंचा और हम लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें जो देख लीजिए मैं घायल हूं, मेरा भाई भी घायल है। उसके बाद जो है सो हम लोग
तुरंत प्रशासन को सूचित किया, प्रशासन आए और आवेदन दिया हूँ। प्रशासन जो है सो अब क्या कार्रवाई कर रही है इस पर मेरा नज़र है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, आपकी सरकार केंद्र में है और भू माफियाओं का कर पूरे बिहार में बढ़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, भू माफिया पर? हम भू माफिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये तो जो अभी हमारे बिहार के सरकार नीतीश कुमार जी हैं, इनको सोचना होगा। और इनसे मैं निवेदन करूंगा, जो इस तरह का जो भूमि विवाद जो बढ़ रहा है और इसमें जो है सो आम जनता जो है सो कि गरीब गुरबा सभी जो है मतलब आपस में लड़ कर के मर रहे हैं, इसके लिए कठोर से कठोर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो है सो कि बहुत कठोर व्यवस्था है। वहाँ पर जितना दबंग भू माफिया था, सबके विरुद्ध जो है सो बुलडोजर चल रहा है। उसी तरह यहाँ भी जो इस कुकृत्य में सम्मिलित है, उसके विरुद्ध में कठोर से कठोर कार्रवाई करना होगा, तभी इस समस्या हल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, वो ज़मीन आपका कहाँ पर अवस्थित है जहाँ पर विवाद हुआ? वो ज़मीन जो है मेरा धरौरा चौक है। धरौरा चौक से 1 किलोमीटर पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम के बगल में मेरा संगम दही फैक्ट्री है, और वहाँ से लेकर के और आगे तक जो है सो रोड किनारे अवस्थित है। इससे पहले कभी विवाद नहीं हुआ था ज़मीन पर, पहली बार विवाद? जी नहीं, कभी विवाद नहीं, कभी कुछ नहीं। हम लोग 2020 में ही लेकर के ज़मीन को रखे हुए थे। मिट्टी का आधे में किया हुआ है, मेरा घर बना हुआ है, आम का बगीचा है, सब कुछ है, मेरा आदमी रहता है, सब कुछ है। हम मतलब जो है सो कि हमेशा वहाँ जाते आते रहे, कभी कोई विवाद नहीं। अब जो मेरे भाई के हिस्से में था ज़मीन, उस ज़मीन को हम फिर भरवा करके उस पर भी हम कुछ बनाना चाहते हैं। उसी पर जो है सो किशोर चंद ठाकुर के ही पूरे ख़ानदान से हमने लिया था, और उसका नज़र था उस पर, और वही जो है सो कि चाह रहा है जो इसको जाल में फंसा करके 3-4 बार जो झूठ मूठ करके अमानत भी करवाया, और उसके बाद ये जाल फ्रेब रच करके हम पर जो है सो कि इस तरह का जो है हमला किया। जब देखा जो ये पैसा नहीं देने वाला है, तब जा कर के वो हमला किया। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो मेरे साथ जो घोर अन्याय हुआ है, इसका सही जांच हो, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। हम यही प्रशासन से मांग करेंगे। इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। यदि संतोषजनक वो जो किया है घटना, उस पर नहीं कार्रवाई होगी तो हम अनशन पर बैठेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे प्रशासन के विरुद्ध। हमको जाना होगा जहाँ, वहाँ हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम छोड़े नहीं इस जंग को, इस लड़ाई को। व्यक्तिगत अशोक झा के ही साथ नहीं है। अशोक झा ऐसे ऐसे बहुत लोग समाज में पीड़ित हैं। जो व्यक्ति ने कुकृत्य किया है, वो व्यक्ति बहुत सारे गरीब गुरबा अपने पट्टीदार को, बहुत लोगों को जो है सो कि मतलब शोषण किया है। कोई उसके विरुद्ध जो है आवाज़ बुलंद करने में मैंने डरता था, लेकिन जब मेरे साथ हुआ है तो हम तो समाज सेवी हैं, समाज का सेवा करते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम ये शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शोषण घोर अपराध है, घोर अन्याय है। ऐसी व्यवस्था में जो है सो कि समाज नहीं चल सकता है। भाजपा नेता अशोक झा थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा पर्सनली मामला नहीं है, ये मामला सभी जनताओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, फिर परसों किसी और के साथ होगा। अगर इस मामले में प्रशासन फौरी तौर पर संज्ञान नहीं लिया और उचित कार्रवाई नहीं की तो हम अनशन पर बैठेंगे, यानी आमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं। इनका चेतावनी है।